एसजीटी विश्वविद्यालय में गुरुग्राम के प्रज्ञता फाउंडेशन द्वारा एक ज्ञानवर्धक, सार्थक, प्रेरक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आयुष्मान मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधि बोर्ड द्वारा जड़ी बूटी स्वास्थ्य वर्धक के रूप में किया गया। इसकी जागरूकता फैलाने के लिए आर्थिक रूप से समर्पित ये प्रोग्राम था। उद्घाटन सत्र प्रख्यात गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर महेश कुमार दधीची, सीईओ आयुष्मान मंत्रालय ने जड़ी बूटी और औषधि पौधों के प्रयोग के प्रति अपना समर्थन व मार्गदर्शन व्यक्त करते हुए मुख्य भाषण भी दिया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर मदन मोहन चतुर्वेदी, कुलपति एसजीटी विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर भरत भोयर, अतिरिक्त निदेशक चौधरी ब्रह्मप्रकाश चरक संस्थान, वरिष्ठ संकाय एनसीबी सदस्यों के छात्रों द्वारा किसानों को कई अन्य लोगों को समूह में संबोधित भी किया गया। प्रारंभिक भाषण प्रज्ञता फाउंडेशन के संस्थापक व अध्यक्ष ममता यादव के द्वारा किया गया। मेजबान पोषण विशेषज्ञ साक्षी रिप्पी व युवा उद्यमी देवांशी यादव के दर्शकों का स्वागत भी किया गया। तकनीकी सत्र विशेषज्ञों डॉक्टर चंदन दुआ, चिकित्सक व नोडल अधिकारी डॉक्टर आईएस यादव, प्रोफेसर और प्रमुख विभाग के नोडल अधिकारी हिसार डॉक्टर पूजा पंत व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जितेंद्र कुमार वैश्य अनुसंधान अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। दिन की कार्यवाही का दिलचस्प हिस्सा फाइनलिस्ट द्वारा अनुसंधान प्रस्तुति और अश्वगंधा व्यंजनों द्वारा साझा करना किया गया। दिन का समापन अनुसंधान प्रस्तुतियों के अभिनंदन के बाद अश्वगंधा के पौधे, बीज, पाउडर उपहारों के वितरण के साथ हुआ। साथ ही एसजीटी यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन के 5000 अश्वगंधा के पौधे उन्हें दिए गए। प्रज्ञता फाउंडेशन की मदद से आरती बहादुर और श्रीमती साहिल टंडन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन भी दिया गया। सुश्री ममता यादव ने इस अश्वगंधा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एनएमपीबी आयुष मंत्रालय और सेमिनार के सफल आयोजन के लिए बुनियादी ढांचा और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एसजीटी विश्वविद्यालय के प्रति हार्दिक आभार भी व्यक्त किया। यह दिन का अकादमिक शिक्षा, उत्साह, अनुभव, शिक्षा और औषधि पौधे अश्वगंधा के अनुसंधान और उपयोग के व्यावहारिक प्रदर्शन भी करना रहा। ममता यादव की बता दें कि वो लगातार एनजीओ की मदद से गरीब व्यक्तियों की मदद करना हो या कोई और भी काम हो, लगातार अग्रणी रहती है। यदि इम्पोर्टेंट नहीं होती तो आपने कभी गौर किया क्या? मैं आपको एक छोटा सा आज लॉजिक बता रहा हूँ। खाली आप मंदिर में गए, कभी गए तो आपने देखा मंदिर में से थोड़ा सा तुलसी का पत्ता और उसमें तोड़ करके पानी में से और आपको देते, कभी दिया चरणामृत? आपने कभी गौर किया उसका पात्र कौन सा होता है? वो पीतल, तांबे का। अंदर क्या होते हैं? पत्ते किसके होते हैं? तुलसी। और पानी होता है, वो रिचार्ज्ड वाटर है। आप देखिए, एक तो देखो तांबा डाल दिया और तांबा अपने आप में कॉपर अपने आप देखिए आपकी जितनी भी वायरिंग है, कितने में लोहे की वायरिंग है, इसमें है क्या लोहे की वायरिंग? तांबे की वायरिंग क्यों है? तांबे की वायरिंग, तांबे की वायरिंग क्यों? सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जो होती है वो तांबे में होती है। मैं तो केमिस्ट्री का फिजिक्स का नहीं हूँ, पर बहुत सारे लोग जानते हैं सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी उसमें होती है। जब वो कंडक्टिविटी उसमें होता है तो आपके बॉडी को रिचार्ज करने के लिए क्या चाहिए? तो आपके बॉडी को रिचार्ज करने के लिए यदि आपके पास में तांबे का पानी है और तांबे में यदि तुलसी डाल रखी है, तुलसी इसीलिए को कहा गया तुलसी हर घर में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि तुलसी आपकी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। मैं कह रहा हूँ जिसके घर में तुलसी है वो 2 पत्ते यदि दली तुलसी का खाए तो उसको कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरल एंटीबायोटिक है। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया कि भगवान का कोई भी जो भोग है बिना तुलसी के नहीं लगता। उसके पीछे लॉजिक क्या था कि आपको डेली 2 तुलसी खानी है। और मैं कह रहा हूँ तुलसी के 2 पत्ते अपने आप में वो 100 रुपये से कम नहीं है। एक कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक जो मार्केट में 50 रुपये से कम का नहीं आता। आप 100 रुपये 2 तुलसी के पत्ते खा लो, अपने आप में वैसे ही स्वस्थ हो गए नेचुरली, आपको कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं है। तो
वो चार्ज वाटर के साथ में देख करके दे दिया तो ये महागौरी, वो तुलसी होगी। और लास्ट जो नवा नवरात्र होता है वो सिद्धिदात्री। आप सब कुछ इतना कर लोगे और 9 दिन तक आपने इसकी तपस्या आपने कर ली है तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि प्राप्ति करने के लिए सिद्धिदात्री नाम है शतावरी का, जिसको कि अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं। मैंने कहा 1-2 महीने में प्रॉपर आ जाएगा। शतावरी बहुत महत्वपूर्ण औषधि है और महिलाओं के लिए, और विशेषकर जिनकी डिलीवरी हो गई है, जिनकी प्रसूति हो चुकी है, उन बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर जो होती है, उनको दूध बढ़ाने को बहुत अच्छा काम करती है। और भी बहुत सारी चीज़ों में काम करती है। आयुर्वेद में हमारे रोग बता रखे हैं, 80 प्रकार के रोग बता रखे हैं। जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको आयुर्वेद में वात रोगों के बारे में कहा गया है, वो सारे के सारे जो वात रोग है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और आप लोगों को कभी आयुर्वेद के पंचकर्म कराने का कभी कोई अवसर आपको मिला है तो आपने देखा होगा महानारायण तेल, नाम सुना होगा। नारायण नाम तुलसी, इसी का शतावरी का ही है, वो महानारायण इसी से बना, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो ये 9 नवरात्रे भी हमारे 9 मेडिसिनल प्लांट से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो पंचक्रम, यानी पंचकर्म कराने का जो विशेष विधान है, यानी बॉडी की सर्विस करवाने, आप इस तरह के मेडिसिनल प्लांट दीजिए। तो वासंतिक और शारदीय जो नवरात्रि होते हैं, इन 2 समय पे विशेष प्रकार के पंचकर्म होते हैं। इसमें कफ के दोष का शमन करने के लिए पंचकर्म होता है, और शरद ऋतु में पित्त का शमन करने के लिए होता है, और शतावरी का प्रयोग करते तो वात को शमन करने के लिए होता है। तो बॉडी का आपने बैलेंस प्रॉपर कर लिया और आपकी सारी चीज़ें सही होगी तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा समय ले लिया है। आप सभी लोग आए और प्रज्ञता फाउंडेशन का, SGT यूनिवर्सिटीज़ का और उनके साथ में जुड़े हुए जितने भी प्रकार के जो लोग हैं, उन सब लोगों का मैं हार्दिक आभार करता हूँ कि आपने इतने ध्यान से, इतनी शांति से मेरी बात को सुना। और अश्वगंधा के साथ में मैंने कुछ चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा भी डाल दी है, उसको भी आपने बड़े ध्यान से सुना। तो मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।